आज पटना जालोर का चौहान। आज पटना पर जालोर का चौहान उठे पड़ा आपनो राजस्थान। यो आपनो जालोर जालोर का चौहान और सोनगरा चौहान। जालोर में सोनगरा चौहान आ बैठे। तो जालोर के नजदीक पड़ते नाडोल। नाडोल पड़े पाली में। नाडोल को शासक हो अल्हड़। अल्हड़ को पुत्र हो कीर्तिपाल। नाडोल को शासक अल्हड़। अल्हड़ को पुत्र हो कीर्तिपाल। बताओ कि कीर्तिपाल 1182 और 83 खट्टा 82 मिले खट्टा 83 आता था 1100 लगभग 1182 याद रखना कि 1182 के मान जालोर में कीर्तिपाल जालोर के मायने 1182 के मान चौहान वंश की स्थापना करी। चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है जालोर के। चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है इसे। जालोर के चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है, वो मान्यता आशापुरा माता। आशापुरा माता मोहद्रा जालोर के अंदर। महोदरा जालोर के अंदर इसको मंदिर है। कीर्तिपाल को जालोर के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता। जालोर का चौहानों के आशापुरा माता, जीर्ण माता। सीकर के चौहानों की कुलदेवी, सांबर के चौहानों की कुलदेवी से शाकंभरी माता। कीर्तिपाल को नैन सिंह ने कितु ये महान शासक कहा। कितु ये महान शासक। नैन सिंह ने कीर्तिपाल को कितु ये महान शासक कहा। अब जालोर के मान पटना जा अपन मेन एक शासक कानड़ दे। तो कानड़ दे से पहले कई शासक आ गए। तो देख समर सिंह भी आओ, उदय सिंह भी आसी और चोचिंग देव। कीर्तिपाल के बाद में कई शासक आवला अपने, लेकिन पटना एक ही कैसे शासक कानड़ दे। जालोर में अपन एक शासक पटना से कानड़ दे और जो क्वेश्चन आवलो जो कानड़ दे में आनो छे और कोई क्वेश्चन को आनो के मानस। अब अपन मेन शासक पड़ेगा जालोर को कानड़ दे। तो अपन कीर्तिपाल, वो अपन जालोर और नाडोल। अब पढ़ना चाहिए अपन कानड़ दे। तो कानड़ दे पढ़ने से पहले दो चीज और बता दी थाने में। कानड़ दे के शाखा अपन बेबी पढ़नी चाहिए। एक तो आवलो आपने जालोर दुर्ग, एक आवलो आपने सिवाड़ा दुर्ग। यो तो है जालोर दुर्ग और यो है सिवाड़ा दुर्ग। यो है सिवाड़ा दुर्ग। जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड। इसका निर्माण नागभट्ट सेकंड ने करवाया था। सिवाड़ा दुर्ग का निर्माण करवाया था वीर नारायण पवार। जालोर दुर्ग की कुंजी माना जाता है सिवाड़ा दुर्ग को। जालोर दुर्ग की कुंजी माना सिवाड़ा दुर्ग ने। सिवाड़ा को कुम्मड़ दुर्ग भी कहा जाता है। कुम्मट, इसे कुंभाड़ा भी कहा जाता है। राजस्थान के माने दो ही दुर्ग है, एक तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाहिंद दुर्ग और एक जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाड़ा दुर्ग। अब पढ़ से कानड़ दे। अब कानड़ दे के समय दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी।
कानड़ के समय दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत तगड़ो शासक अलाउद्दीन, बहुत ही तगड़ो शासक अलाउद्दीन, बहुत तगड़ो। यहाँ पर शॉर्ट का मान AK भी बोल सका, AK 47। ओ भाई जी AK 47 ही हो। राजस्थान का पहला शाखा रणथंभौर का इसी के कारण होगा, चित्तौड़ का पहला शाखा इसी के कारण होगा, सिवाड़ा का शाखा इसी के कारण होगा, और जालौर का शाखा इसी के कारण होगा। भाई जी राजस्थान का मान है नहीं अलाउद्दीन, यह शाखा की झड़ी सी लगा देगो। रणथंभौर 1301 इसी के कारण हुआ, चित्तौड़ 1303 इसी के कारण होगा, सिवाड़ा 1308 में इसी के कारण होगा, जालौर 1311 के अंदर इसी के कारण होगा। अब पढ़ने से अपन मेन शासक कानड़ दे। कानड़ दे पढ़ने से पहले अपन यो पता होना चाहिए कानड़ दे की जानकारी कटो से मिले। तो कानड़ दे की जानकारी है तो से कि मत एक बार चल गो थे कानड़ दे से मुलाकात में देखने चलगा। तो अब पढ़ेगा कानड़ दे की जानकारी कटो से मिले। तो अपन कानड़ दे की जानकारी मिले 3-4 ग्रंथ लेंगे अपन। तो एक तो कानड़ दे प्रबंधक, एक तो कानड़ दे प्रबंधन, और एक वीरम देश सोनगरा। ये बात ये दोनों लिखेड़ी है पद्मनाभ की। कानड़ के अनुसार वीरमदेव सोनगरा बात के अनुसार अब फरिश्तों की बोले, एक वो फरिश्ता, फरिश्तों की बोले एक नैणसी। अब आपा तो मत उठाओगा फरिश्ता को नैणसी को। तो अब आपा देखा कि अलाउद्दीन कानड़ के ऊपर आक्रमण की कारण करेगा। तो मेन आपा पहले पढ़ेगा फरिश्ता के अनुसार की फरिश्तों की बोले, फरिश्ता के बाद में नैणसी की बताओ। तो अब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा कानड़ दे के मारे, और आक्रमण को कारण कीजिए। अब पढ़ेगा आपका जालौर में कानड़ दे। और ये था राजस्थान, ताकि दिल्ली टिने, और दिल्ली का माड़ा भाई जी बेटे तगड़ो अलाउद्दीन खिलजी। भाई जी खतरनाक शासक है, बहुत खतरनाक। शॉर्ट के माने बोलो तो AK-47 नाम करा है ठीक है। ठीक है साके दो थाने बताई दी दुर्गड़ा और आपने मान लो जालोर दुर्ग, यो आपनो सिवाड़ा दुर्ग, यो जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग और सिवाड़ा दुर्ग। इनको निर्माण कराया नागभट्ट सेकंड, प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड। इनको कराया वीरनारायण पंवार। इसे रणथ जालोर दुर्ग की कुंजी बोला जाता है, इसे जालोर दुर्ग की कुंजी। सिवाड़ा दुर्ग को मारवाड़ के राठौड़ों की संकटकालीन गृहस्थली बोली जाती है इसे, और मेवाड़ के महाराणाओं की संकटकालीन गृहस्थली कुंभलगढ़ दुर्ग को बोली जाती है। ये आपका जालोर, आपने जालोर। अब आपने मेन शासक बना को कानड़ दे, कानड़ दे बैठा को भाई जी 1305 से ले 1311 तक। मेन कानड़ दे 1305 से 1311 तक बहुत खतरनाक शासक है कानड़ दे भी और अलाउद्दीन भी। अब आपने राजस्थान सीमा लगाओ गुजरात से। अब आप पहली पढ़ेगा फरिश्तों की बोले और नैणसी की बोले, फरिश्तों और नैणसी। पहली पढ़ेगा फरिश्ता के अनुसार। फरिश्तों बताओ कि एक बारी अलाउद्दीन की सेना जा रही गुजरात अभियान पर। अलाउद्दीन की सेना जा रही गुजरात अभियान पर। तो गुजरात जाने के लिए राजस्थान से गुजरना पड़ेगा। तो राजस्थान से गुजरना तो जालोर मुझे कंफर्म जाना पड़ेगा। तो गुजरात जाने के लिए जालोर में जाना पड़ेगा। तो जालोर उस समय जालोर का शासक था कानड़ देव।
तो अलाउद्दीन बोलो कानड़ देने की कानड़ दे। देख ले, सेना जा रही है गुजरात, गुजरात अभियान पर जा रही, सोमनाथ मंदिर का, सोमनाथ पर अभियान करो, सोमनाथ मंदिर पर गुजरात के मान रहे। कानड़ देने बोलो, कानड़ दे बोलो, देख तो आदमी डंगो को नहीं और तारी फैमिली तो बिल्कुल डंगी को नहीं, मत नाराज तो बंदी तेरे जल से छठी कर जा चाहिए। ठीक है भाई, मत नाराज तो हुयो कि अलाउद्दीन की सेना जाती वक्त यानी जाते समय सेना चल गई चित्तौड़ होती, चित्तौड़ होती सेना चलेगी वहां जी सोमनाथ मंदिर ने भयंकर तरीके से लूटी। और जब वापस लौटते समय एक दो सेनापति आ गए तो उल्लू खा, एक तो उल्लू खा, एक नुसरत खा। अलाउद्दीन का दो ही सेनापति है, उल्लू खा और नुसरत का। रणथंभौर में भी ये याद रखना पड़ेगा, उल्लू खा और नुसरत का मेन सेनापति का दो ही है। आका नेतृत्व में सेना विधि गुजरात अभियान के ऊपर। तो वापस धन लूट सोमनाथ मंदिर वापस आ रहे, वापस आते बेड़े बाजी वापस जालोर में घुसिया बाजी, वापस जालोर में आ गया। कानड़ दी ने पता लगा, कानड़ दी बोले बेटी का बाप जाती बेड़े भी राती बेड़े भी दोनों टाइम पंगो, ठीक है अब तो इलाज ही करना पड़ेगा ढंगू। तो भाई जी कानड़ दे की करे तो जेता और देवड़ा, जेता और देवड़ा का नेतृत्व में भेज दी सेना। और बाईजी उल्लुक खान नुसरत का की बैंकर करी दुलाइट है। अब बाईजी उल्लुक खान नुसरत का किया जिया जीव छुड़ा पाछा बाजे भाईजी अलाउद्दीन खिलजी गए। अलाउद्दीन ने बोलिया कि भाईजी मामू तो कानड़ दे मारी करी। अलाउद्दीन बोलो ठीक है फिर अब आगलो आक्रमण करेंगे आप कानड़ दे का मारा। तो अब भाईजी अलाउद्दीन एक आपकी सेना भेजो की का नेतृत्व में 1305 के मान, 1305 के मान एन मुल्क मुल्तानी, नाम ढंगो में लिख दिया। अब अलाउद्दीन सेना भेज दी 1305 में एन मुल्क मुल्तानी का नेतृत्व में। तो फरिश्तो बताओ कि कानड़ देर एन मुल्क मुल्तानी के मध्य 1305 में होगी संधि, और कानड़ दे की संधि के तहत आ गया अलाउद्दीन का दरबार का मान, कानड़ दे आ गया अलाउद्दीन का दरबार में। यह बात बताओ फरिश्तो कि कानड़ दे आ गया अलाउद्दीन के दरबार में 1305 में संधि के तहत। अब भाईजी अलाउद्दीन हो गया भाईजी ठंडा आदमी। अब अलाउद्दीन एकदम बेलो बैठे दरबार लगा रहा है दरबार। तो अब दरबार में फेंक रहे हो लांबी लांबी कि अब तो कोई हिंदुस्तान का बादशाह शासक नहीं जो मेरी टक्कर ले सके। कि भाईजी कानड़ दे संधि का तहत आ गया अंदर, अलाउद्दीन का भी आ गया ना दरबार का मान है। तो अलाउद्दीन फेंक रहे हो लांबी लांबी कि अब तो कोई शासक नहीं जो मेरी टक्कर ले सके। भाईजी कानड़ दे होगा दरबार में खड़ा, काट ली तलवार उठाई। कानड़ दे बोले कि अलाउद्दीन एक और बोल दे बस। अलाउद्दीन तो भी यहीं बेलो बैठे, ऐसा कोई हिंदुस्तान का शासक नहीं जो मेरी टक्कर ले सके। भाईजी कानड़ दे दियो चैलेंज बटाई कि देख अलाउद्दीन तेरी सेना मानो की तगड़ी है मेरी सु, पर तू मने चैलेंज दियो है तो मत ने चैलेंज दी कि आ जाई तेरी सेना ले कटे जालोर सुकड़ी नदी के किनारे साला सुखा के मार दूंगा। तो भाईजी कानड़ दे आपको चैलेंज देकर जालोर, जालोर बताओ सुकड़ी नदी के किनारे, जालोर सुकड़ी नदी के किनारे है। कानड़ दे दिया है चैलेंज की आ जाए सुकड़ी नदी के किनारे साला सुखा के मार दूंगा भाईजी। अब करोगे अलाउद्दीन करोगे कानड़ दे पर आक्रमण। यह बात बताओ फरिश्तो, यह थाने बताया नहीं कि संधि के तहत कानड़ दे गए। यह बात बताओ फरिश्तो। नैन्सी बताओ एक अलग ही बात, नैन्सी बताओ कि ना एक तो लव स्टोरी है यानी प्रेम कहानी। नैन्सी भाईजी अलग ही जोड़ रखी, या तो लव स्टोरी है भाईजी वीरम दे या तो बताओ कि संधि के तहत कौन गयो कानड़ दे कौन गयो संधि के तहत को पुत्र हो कानड़ दे को वीरम देव। कानड़ दे को पुत्र हो वीरम देव की नैन्सी बताओ कि संधि के तहत वीरम देव गए अलाउद्दीन की शरण कमाए। यह बात बताओ नैन्सी।
नैन्सी बताओ कि अलाउद्दीन का दरबार में गयो वीरम दे। अब भाईजी एक अलाउद्दीन का पुत्री फिरोजा, अब भाईजी तगड़ी एक नंबर की तगड़ी आ फिरोजा है भाईजी, फिरोजा अठा आगो वीरम दे। अपने फिरोजा बताओ कि अलाउद्दीन का दरबार में आगे वीरम दे भाईजी, वीरम दे नहीं एक दिन को दो चार मल योद्धा के संग लड़ाई कर यो सीन देख लियो कहने भाईजी फिरोजा ने। बताओ कि जना सु फिरोजा प्रेम करने लागी किसु वीरम दे के सागे प्रेम, फिरोजा करने लागी वीरम दे सु प्रेम यानी इल्लू इल्लू, इल्लू इल्लू को मतलब समझो कि शॉर्ट फॉर्म है इल्लू इल्लू यानी आ शॉर्ट फॉर्म है कि फुल फॉर्म की। हिंदी में कौन सा लगी वाक्यों के लिए एक शब्द बाई चीज है इल्लू, बस अब फुल फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म है इसके लिए भाईजी फिरोजा करने लागी वीरम दे के सागे इल्लू इल्लू भाईजी, वीरम दे को करने लागी है तो सारो वीरम दे के चाय पकड़ाना है, वीरम दे को दूध पकड़ाना, सारो इको इको करबो लागे ना भाईजी। अब वीरम को प्रेम ऐसे तो नहीं हो कि फिरोजा कर दी प्रेम का माने इजहार किने वीरम देने प्रेम में इजहार कर दिया भाई जी, प्रेम में फिरोजा कर दी वीरम दे ने इजहार वीरम दे कर दिया भाई जी मना फिरोजा ने कि आपा कौन करा भाई जी। फिरोजा बोली कोई कमी तो बता मेरे में, वीरम दे बोलो तेरे में कोई कमी ना थारी रॉयल फैमिली है रॉयल और रॉयल फैमिली और रॉयल परिवार है तेरो वो बिल्कुल काम को नहीं होते हो रॉयल फैमिली तेरी काम की कोने थारी मां नहीं फिरोजा, फिरोजा की मां है चिमना, तेरी मां चिमना तो बिल्कुल ही काम की कोनी, चिमना की तो रोजना अखबार में न्यूज है बेटी का वहां पर अलाउद्दीन वो भाईजी दिन पद्मिनी की घर बात तो भी दियो चित्तौड़ 1303 रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी ओ भाईजी दिन पद्मिनी की घर बात थारे मां चिमना अठन मोहम्मद सा की चिमनी बुझाती पूरे मोहम्मद सा, चिमना और मोहम्मद सा की प्रेम कहानी पढ़ेगा रणथंभौर का चौहान साका के अंदर कि थारे आप रॉयल फैमिली ने तो बिल्कुल ही काम की कोई, चिमना तो आपके अठन मोहम्मद सा की चिमनी बुझाती पर ओ बापूजी है नहीं अठन पद्मिनी की घर बात तो फिर मैं कौन करूं भाईजी। अब भाईजी फिरोजा होगी परेशान और फिरोजा गई पापागंज सीधी, पापागंज जा रोई भाईजी फिरोजा तो बोली पापा अब देख पढ़ना हो गया वीरम दे थोड़ा सा इन आटो से साफ कर रहे हैं सारी खाड़ी में फिरोजा रोई फैमिली अलाउद्दीन का दरबार में आके वीरम दे और वीरम दे की एक पुत्री फिरोजा, बताओ कि फिरोजा प्रेम करने लागी वीरम दे सु और प्रेम में वीरम दे ने कर दियो मना जरा फिरोजा भाईजी जा रोई पापा का सीधी। अलाउद्दीन बोले बेटा, फिरोजा बोली कि पापा ब्याह करूंगी, अलाउद्दीन बोले बेटा की के साथ है भाईजी, फिरोजा बोली वीरम दे के साथ। अलाउद्दीन देख के बेटी को बाप की माँ तो सी की माँ कौन चिमना था बताई थी चिमना, चिमना आपकी बड़े मोहम्मद सा चली जा, चिमना तो बड़े मोहम्मद सा गेर भागर भाग दी अलाउद्दीन अठन चिमनी पद्मिनी की घर बात तो फिर है। अब भाईजी फिरोजा होगी परेशान तो वीरम दे बोले कि बेटा देख, अलाउद्दीन बोले कि देख बेटा वीरम दे तो आपने समाज को आदमी कौन है कोई समाज में देख ला आपने। फिरोजा बोली ना शादी करूंगी तो के सागे करूंगी, ब्याह करूंगी तो के सागे करूंगी मैं तो नहीं तो मर जाएंगी। अलाउद्दीन बुलाया भाईजी वीरम दे ने देख वीरम दे त्रादन तो मेरो सेनापति अब मेरो बड़ों को दामाद, अब देख ले तेरे कने एक रात रात को टाइम है या तो यस या नो,
मतलब जवाब देना है या तो यस या नो में जवाब देना और नो का यस ही देना है बस। मैं दिल्ली को सुल्तानिया मेरो बादशाह बनाऊं, वह तो बहुत बड़ी बात है। अब भाई जी वीरम दे की होगी 20% टिकट ऑफ। वीरम दे तो रात रात ही सीधो आगू दिल्ली टू जालोर। वीरम दे तो रात ही 20% ऑफ टिकट और दिल्ली टू जालोर बनाई टिकट और सीधा सुबह आ गया भाई जी अलाव वीरम देव तो जालोर आ गया। अब भाई जी फिरोजा गई सुबह चाय ले तो बटा गई तो भाई जी नीचे पड़े तकिया और रजाई पड़ी नाक। अब भाई जी फिरोजा गई पापा का नवाजे बाजी की पापा वीरम दे तो सीधा गया जालोर। फिरोजा बतावे नैन से बताओ कि फिरोजा आगी 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आई। फिरोजा बताओ कि कानड़ देगा दरबार में आगी फिरोजा ठई। दरबार में आगी फिरोजा कि का कानड़ देगा दरबार में आगी फिरोजा ठई। फिरोजा कानड़ देगा दरबार में आग बोली कानड़ देने के राजा जी न्याय करो। बैंसा भी हो रही है मेरे साथ तो। कानड़ दे बोला बेटा की हुई मैं ब्याह करना चाहूं। कानड़ दे ने बोली भाई जी कौन फिरोजा। फिरोजा बोली कानड़ देने की ब्याह करूंगी मैं तो। कानड़ दे बोले बेटा मैं बूढ़ो आदमी मुंडा में दांत कौन केड़ो तो डांट चुका हूं। फिरोजा बोली सुसरा जी बड़ा मजा किया मुझे तो मैं थाका पुत्र वीरम देगा सागे थाका पुत्र वीरम देगा सागे करूंगी शादी। अब कानड़ दे बुलाए वीरम दे ने और वीरम दे ने समझाया थे वीरम दे बोले पापा मैं कौन करूं भाई जी फिरोजा के सागे शादी। मैं कोई गड़बड़ कौन करी गड़बड़ करी जी की बस फिरोजा ही करी आपा की कौन करो। अब कानड़ दे मना कर दियो फिरोजा ने कि देख बेटा मैं कौन कर सकूं कि वीरम दे खुद मना कर दियो तो मैं की करूं आज का टावरा को विश्वास बनी। अला वीरम दे बोले कि देख पापा रिमेक्स टापर जामे अच्छी कौन लागे कोई दो खून एक जगह हो जाए तीसरी रोड जामे कोई अच्छी कौन लागे तो आपा कौन करा आपा अपनी समाज में कर लेगा। भाई जी बताओ कि कानड़ दे फिरोजा ने कर दियो मनार फिरोजा आई सीधी पापा गन वापस अलाउद्दीन गन और फिर वही भाई पापा जी करार कि पापा वीरम दे तो मना कर दियो। तो अलाउद्दीन बोले बेटा अब तो मरेड़ो जीव तो ले आऊंगा जरूर अब टेंशन ना ले तू। तो अब करेगा भाई जी फाइनल आक्रमण कानड़ दे के ऊपर। अब अलाउद्दीन भाई जी सेना उतारना फाइनल आक्रमण करेगा कानड़ दे के ऊपर। अब ये अपना कानड़ दे का दो दुर्ग वो आपनो जालोर दुर्ग वो आपनो छिवाड़ा दुर्ग। छिवाड़ा और आपनो जालोर दुर्ग। बताओ कि जालोर दुर्ग को निर्माण छिवाड़ा दुर्ग को निर्माण कराए वीर नारायण पवार और जालोर दुर्ग को निर्माण कराए नागभट्ट सेकंड। अब भाई जी अलाउद्दीन भेजेगो सेना। अब आक्रमण की बारी आ चुकी। अब अलाउद्दीन आपकी सेना भेजेगो तगड़ो शासक बनाओ आपको सेनापति भेजेगो। अब भाई जी युद्ध के लिए तो कमाल को आदमी भेज रहा हूं तो भी आदमी को नाम हो कमालुद्दीन गर्ग। कमालुद्दीन गर्ग का नेतृत्व में सेना भेज दी। 1308 के माह ने अलाउद्दीन भेज दी कमालुद्दीन गर्ग का नेतृत्व में सेना। तो थाने बताया ने पहली सेना कोई भी दुर्ग जीतने से पहले बताया ने जालोर दुर्ग की कुंजी है सेवाड़ा दुर्ग। जालोर दुर्ग की कुंजी है सेवाड़ा दुर्ग। तो जालोर में जीतने से पहले सेवाड़ा जीतना पड़ा लो अपन। तो बताओ कि 1308 के माह ने सेवाड़ा पर कर दियो आक्रमण। उस समय मेन दुर्ग तो जालोर दुर्ग है। जालोर दुर्ग पर था कानड़ दे लेकिन कानड़ दे ने अपना सेनापति छोड़ रखा था सेवाड़ा दुर्ग पर वीर वो सातलदेव दोनों नाम था सातलदेव। बताओ कि सातलदेव चोर सेवाड़ा दुर्ग के ऊपर 1308 में कर दियो अलाउद्दीन आक्रमण। भाई जी कई दिनों तक घेराबंदी चली सेवाड़ा दुर्ग की कई दिनों तक और भाई जी सेवाड़ा दुर्ग अब जीत कौन पा रहे। तो भाई जी 28 दोनों सेनापति आओगा उलुग खा और नुसरत खा।
है ना, बताया ना। अलाउद्दीन का सेनापति उलुग का, नुसरत का, और सेनापति मेन सेनापति आए जो मुख्य सेनापति बना वो आए जो कमालुद्दीन गर्ग। सेना भेज दी कमालुद्दीन गर्ग का नेतृत्व में, और उलुग खां और नुसरत खां का नेतृत्व में। बताओ कि एक सातलदेव को सेनापति जो भावला की वर्ग होगा बावड़ो ही बेटी को बावड़ो भर को कि इन भाईजी सेनापति कमालुद्दीन को थोड़ा रिपड़ा अपड़ा को दियो लालच, और भाईजी दुर्ग की सुरंग, हर दुर्ग के अंदर एक सुरंग रिया करती, सुरंग गुप्त सुरंग रिया करती थी, और भाई सुरंग को बता दी रास्तों, और सेना चली गई दुर्ग के अंदर किसे छिवाड़ा के अंदर। अठो को भाईजी सातलदे के नेतृत्व के अंदर केसरिया, और सातलदे की पत्नी थी मेणा दे। मेणा दे के नेतृत्व में हो गया जोहर। अब भाईजी 1308 का मायने जालोर दुर्ग छिवाड़ा तो जीत लिया, और छिवाड़ा जीत, और आपका सेनापति जो उलुग खां, उलुग खां ने सौंप दियो सेनापति, उलुग खां ने सौंप दियो छिवाड़ा दुर्ग। अब चित्तो अब जाओगी सेना जालोर दुर्ग की ओर। अब जालोर दुर्ग ने जीतना पड़ेगा अपन। अब जालोर दुर्ग ने जीतने के लिए आज तक जालोर दुर्ग कोई कौन जीतवाया, एक इतिहासकार से मिन्हाज, इतिहासकार से मिन्हाज। इतिहासकार मिन्हाज बोलता है कि जालोर दुर्ग का आज तक कोई आक्रमणकारी दरवाजा नहीं खोल पाया। तो भाई जी अब मेन दुर्ग के ऊपर आक्रमण करोगे, मेन दुर्ग पर जो कन्नड़ दे भाई जी, कन्नड़ दे का एक, अब हर दुर्ग का मान ने बताया ना सुरंग रहती मान, एक ही मान ही गुप्त सुरंग, और जालोर दुर्ग का मान कन्नड़ दे का सेनापति जो एक कौन दिया बिका, दिया दया बिका। अब कई दिनों तक जालोर दुर्ग की घेराबंदी चाली। अब जालोर दुर्ग जीत कौन पा रहे हो भाई जी, कौन कमालुद्दीन गर्ग, यानी अलाउद्दीन मेन जालोर दुर्ग कौन जीत पा रहे हो। तो भाई जी अब वो की करोगो, इको सेनापति हो दिया बिका। अब दिया बिका ने कोई थोड़ा सा गोड़ता को रपड़ा को देखो लालच। तो अब भाई जी दिया बिका जालोर दुर्ग की गुप्त सुरंग, यानी गुप्त सुरंग इको रास्ता बता देगा, और बायड़ा दिया थोड़ा रपड़ा रपड़ी और सुरंग को बता दी रास्तों। तो भाई जी दिया बिका गयो घरा जा रहे बोलो घराड़े ने कि मैं तो आज काट दियो काटियो। घराड़े बोले किया कि जालोर दुर्ग को बता दियो सुरंग को रास्तों। भाई जी फेंक के मारी साड़ा का बेलन की, इन तो बायड़ा सटा दियो बठाई बेलन सुन, और बताओ कि घराड़ी बाजी बाजी आई जालोर दुर्ग कि उस समय जालोर दुर्ग आई थी, उस समय की शत्रु सेना सुरंग से अंदर घुस गई थी, और दुर्ग के अंदर गोरख मिला दिया गया था। गोरख, दुर्ग के अंदर गोरख मिलाने के कारण दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े, और कन्नड़ दे यहाँ पर मारा जाता है। कन्नड़ दे के नेतृत्व में होता है केसरिया, और कन्नड़ दे की पत्नी थी जेतल देवी। जेतल दे कहां पर जेतल देवी आता है, कोई बुक में कोई में उमा देवी आता है, कि दोनों याद कर लियो। आका नेतृत्व में हो गयो वो जोहर, आका नेतृत्व में हो गयो जोहर 1311। अब तारे एक चीज बताओ कि अलाउद्दीन अली 3 दुर्गा को नाम पलटा को राजस्थान का मान है। एक तो चित्तौड़ दुर्ग था बताया नहीं, वो आप लोग चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग जीतने के बाद अपने पुत्र खिजरका को सौंपा था। खिजरका को सौंपने का इसका नाम रखा था खिजरकाबाद। चित्तौड़ का नाम किया था इसने अलाउद्दीन खिलजी ने, चित्तौड़ का नाम खिजरकाबाद किया, और जालोर दुर्ग को जीतने के बाद जालोर दुर्ग का नाम किया जलालाबाद। जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद किया, और शिवाड़ा दुर्ग को जीतने के बाद शिवाड़ा का नाम किया था इसने खेराबाद। प्रश्न ने कई बारी तो चाहे राजस्थान की कल्चर में मान लो, चाहे हिस्ट्री का मान बोले, वो डायरेक्ट पूछ ले कि चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजरकाबाद किसने किया, या चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा नाम खिजरकाबाद, या जालोर दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने पलट कर क्या किया था, उसका नाम किया था जलालाबाद। तो याद रख लो जालोर से तो जय, जालोर में जय और जलालाबाद में जय, यानी जालोर का जलालाबाद किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और थोड़ा सा बस वो शिवाड़ा याद रख लो खेराबाद, तो हार्ड पड़े शिवाड़ा को खेराबाद, शिवाड़ा को खेराबाद, जालोर को जलालाबाद, जालोर को जलालाबाद, और चित्तौड़ को खिजरकाबाद। हाँ याद है ना, रणथंभौर को कोई नाम चेंज नहीं किया था इसने,
रणथंभौर जीतने के बाद रणथंभौर का रणथंभौर है, रणथंभौर का कोई नाम चेंज नहीं किया था इसने अलाउद्दीन खिलजी भाई जी AK-47 ने कोई नाम चेंज नहीं किया, रणथंभौर को रणथंभौर है बस। अटव होगी जालोर शाखा भी समाप्त होगी। जालोर में केसरिया होगो कानड़ दे के नेतृत्व में, जोगोरोगो जेतुर्दे उमा दे के नेतृत्व में। बताओ कि वीरम देखो लास्ट का मान सिर काटे भाई जी, वीरम देखो अलाउद्दीन लास्ट में बताओ कि वीरम देखो सिर काट रही की पुत्री फिरोजा, फिरोजा ले जा दिए ना। फिरोजा बोली कि पापा बावड़ा ये एक नंबर का, फिरोजा बोली कि पापा बावड़ा यो सिर को मैं माता फोड़ूंगी कि जिन्हें लेना वो तो ले आएगा ना। कि फिरोजा बताओ कि अंत समय का मान यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे फिरोजा ने वीरमदेव का सिर को कोई हिंदी रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार करे। और भाई जी बताओ कि फिरोजा भी अंत का माने यमुना नदी का माने कूद गई, और भाई जी सल्ट गई बटाई कौन, फिरोजा भी अंत का माने यमुना नदी का माने कूद पड़ी। अब यमुना असली प्रेम की कहानी आपने जो ना रात में 2 मैसेज करता है लियो प्रेम हो गया, वो कोई प्रेम को नहीं मुना, प्रेम तो यो है फिरोजा हो। अंत समय में न मिले तो भाई जी यमुना में कूद गई सल्ट गई भाई जी बटाई। और लास्ट का मान था एक चीज और लिखा थी लास्ट का माने 3 नाम माने बहुत मोस्ट है डायरेक्ट। कई बार तो पर्सन अटो से आओ कि हाँ अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के कितने दुर्गों का नाम बदला था इसने, कई बार 88% आ जाएगा, कई बार तो डायरेक्ट पर्सन आओगे। चित्तौड़ का किया था इसने खिजर का बाद, चित्तौड़ का किया था इसने खिजर का, खिजराबाद, चित्तौड़ का किया था खिजराबाद। और जालोर, और जालोर का किया था जलालाबाद, जालोर का नाम किया था इसने जलालाबाद। और शिवाड़ा, और शिवाड़ा का नाम किया था इसने खेराबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे रट लियो चाहे आज रट लियो चाहे काल रट लियो, तो नरकड़ो आज ही पड़ेगा चाहे काल रट लियो, नौकरी लागने तीनों याद करना पड़ेगा। और एक और लिख ले शिवाड़ा दुर्ग, चलो अठाई लिख ले शिवाड़ा दुर्ग, शिवाड़ा दुर्ग। मारवाड़ के राठौड़ों की, मारवाड़ के राठौड़ों की संकटकालीन, संकटकालीन शरणस्थली बोली जाती है इसे, शरणस्थली कहा जाता है। शिवाड़ा दुर्ग का मारवाड़ के राठौड़ों की संकटकालीन शरणस्थली मानी जाती है। जयनारायण व्यास को बंदी बनाए गए थे, जयनारायण व्यास, जयनारायण। आपने जयनारायण व्यास ने शिवाड़ा दुर्ग में बंदी बनाया। मालदेव या कैसा से गए मारवाड़ के राठौड़ों की संकटकालीन शरणस्थली मानी जाती है। यदि मेवाड़ के पूछ ले तो मेवाड़ की है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग है मेवाड़ वालों की, मेवाड़ महाराणाओं की। संकटकालीन शरणस्थली बोली जाती है। शिवाड़ा दुर्ग को मारवाड़ के राठौड़ों की संकटकालीन शरणस्थली बोली जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को बोली जाती है मेवाड़ के महाराणा की संकटकालीन शरणस्थली बोली जाती है। अब आगरा टॉपिक पड़ेगा रणथंभौर की चौहान शाखा।